दोस्त एक कहावत है ना कि जिंदगी में ना हर बड़े बुजुर्ग की बात मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि मूर्ख लोग भी बूढ़े होते हैं। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो लोग अपने आप को ये क्लेम करते हैं कि मैं इतने सालों से मार्केट में हूँ, ठीक है, और मैं जो बताऊंगा वही सर्वोत्तम है, इसका कोई पैमाना नहीं है। स्टॉक मार्केट में हर नियम, हर इंसान, हर स्ट्रेटेजी कभी भी तोड़ी जा सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी, इक्वलिटी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है। मैंने पीछे भी कई बार आप लोगों को बताया है कि सबसे एक थंब रूल आप मानिएगा, बेसिक। बेसिक थंब रूल समझते हैं क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, बेसिक थंब रूल लाइफ में ये होता है ना कि सूरज पूरब से पश्चिम में अस्त होता है, पूरब से निकलता है। ये थंब रूल है, ये कोई ज्ञान नहीं है। ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मैंने आपको बताया है, ये बेसिक रूल है। तो मैंने आज तक फिलहाल जितनी भी चीजें आपको बताई हैं, मैंने स्टॉक मार्केट के थंब रूल्स ही आपको बताए हैं। आई नेवर क्लेम्ड दैट कि दिस इज द यूनिक एंटीक ओनली विद मी, या मेरी कोई स्पेशल स्ट्रेटेजी है। तो इस बाजार में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है जो ये क्लेम करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली संजीवनी बूटी सिर्फ मेरे पास है। दोस्त, किसी के पास ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं है, ना होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज बेसिक है बस उसे मानिए, और खुद की लर्निंग पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि जब तक खुद नहीं सीखेंगे कोई आदमी आपको फ्री में सिखा देगा, और अपने आप सीख जाओगे, ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। मेहनत आपकी खुद की होगी। बाकी ज्ञान तो हर जगह बट ही रहा है, जहां से आप ज्ञान लेना चाहें ले सकते हैं। ज्ञान आप, इतना ज्ञान है दुनिया में कि आप लेते रहेंगे तो उस ज्ञान को उपयोग ही कभी नहीं कर पाएंगे। लेते रहिए, जिंदगी भर ज्ञान मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि सीमित, निश्चित और जरूरी ज्ञान लेना, सही समय पे उसका जो है इस्तेमाल करना। आप कितने बड़े तीरंदाज हैं इससे कोई मतलब नहीं है। शिकार सामने हो तो शिकार करना आना चाहिए, पेट भरना आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस चीज पे विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी मैं स्टॉक मार्केट की हकीकत आप लोगों को बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा। एक बार फिर से मैं आपको बोलना चाहता हूं, अकाउंट हैंडलिंग किसी भी उद्देश्य और किन्हीं भी लच्छेदार बातों के साथ की जाए, उसका अंतिम उद्देश्य सामने वाले को ठगना और खुद कमाना ही है। फिर से बोलूंगा, स्टॉक मार्केट में अकाउंट हैंडलिंग फ्रॉड का ही दूसरा नाम है। थैंक यू।